सो नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 3-4 दिनों के बाद यहाँ पर जो है एक तेजी हमें देखने को मिली है और क्लोजिंग जो है वो हायर साइड देखने को मिली है, लेकिन अपर सर्किट पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके क्या मायने हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जब मूड माहौल बिगड़ गया है, क्या यहाँ पर खरीदारी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक गैप देखे तो हायर साइड से ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का गैप देखने को मिल रहा है हमें। तो असल में 221 रुपए पर नहीं बल्कि 214 रुपए 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और गूगल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चली है, प्राइसिंग प्रॉब्लम चली है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपका इंपॉर्टेंट लेवल 202 रुपए, ऊपर में 262 टूटेगा तो एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी, 202 टूटेगा तो एक अच्छी खासी डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी। हमारी बात हुई थी 233 के आसपास, 240 रुपए के आसपास कि इसको खरीदने का सबसे बढ़िया जगह 200 के आसपास होगा, क्योंकि 200 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वही आपको यहाँ पर जो है ना एक खरीदने की जगह मिल सकती है। और हुबहू वही होता हुआ देखा 202 रुपए पर यहाँ पर जो है आपका सर्किट ओपन होते हुए दिखा है और यहाँ पर आपको हायर साइड जाते हुए दिखा है। लेकिन ये आधी अधूरी बात है, थोड़ी सी और हम बात करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की? जी हाँ, हो सकता है कि इंडेक्स से बाहर निकलने की तैयारी और उसकी वजह से मैनेज किया जा रहा हो, तो इससे सावधान रहें। जी हाँ, आज फ्राइडे के दिन जो है वो पहला दिन था और पहले दिन अच्छी क्लोजिंग हुई है और ना ही अपर सर्किट ना ही लोअर सर्किट क्लोजिंग हुई है, लेकिन 2 दिन हमें और चाहिए ऐसी क्लोजिंग, यानी कि आप देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे दिन अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट पर क्लोज नहीं होता है तो ये इंडेक्स से बाहर आ जाएगा, जो कि लोग चाहते हैं कि ये इंडेक्स से बाहर आए। तो अभी यहाँ पर जो है हो सकता है कि इसे इंडेक्स से बाहर निकालने के लिए मैनेज किया जा रहा हो, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। जिन्हें पसंद है जियो फाइनेंस और नए निवेशक हैं वो थोड़ा सा सावधान है, स्टॉप लॉसेस जो है वो मेंटेन करके चले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये गिरावट आखिरकार आई क्यों और क्या और गिरावट आ सकती है? 2700 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली जो है बताई जा रही है और बिकवाली लगातार चल रही है इंडेक्स फंड की ओर से, क्योंकि इंडेक्स फंड को यहाँ पर पूरे के पूरे शेयर बेच देने, 12 करोड़ शेयर हैं इंडेक्स फंड्स के पास और 12 करोड़ शेयर्स को आपको इंडेक्स से बाहर निकलने से पहले, इंडस्ट्री से बाहर निकलने से पहले जियो फाइनेंशियल के शेयर बेचने हैं इंडेक्स फंड्स को। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आपको स्टॉक के अंदर बिकवाली बहुत तेज़ दिखाई दी है। हो सकता है कि थोड़ी सी और बिकवाली है, लेकिन थोड़ा सा साधने की कोशिश किया जाए। एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको मैनेज करते हुए देखेंगे कि स्टॉक कैसे भी करके इंडेक्स से बाहर भी निकल आए और इंडेक्स फंड की जो है वो बिकवाली पूरी हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या ये स्टॉक 2 से 3 गुना होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 गुना का मतलब आराम से 600 रुपए के आसपास, 600 रुपए के आसपास यहाँ से, यानी 400 रुपए पर शेयर का आपको बेनिफिट। तो क्या इसमें कितनी बात में दम लगती है? देखिए एक्चुअल में अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने बुक वैल्यू के पास आने वाला है। और जब ये लिस्टिंग से पहले लोग ये कह रहे थे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वैल्यूशंस है वो अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो बुक वैल्यू जो है वो 2 से ढाई गुना आराम से बुक वैल्यू पर ये काम करेगा। 2 से ढाई गुना का मतलब आपका ये हो गया है 450 रुपए। जी हाँ, 2.5 गुना अगर आप कर देंगे अपनी बुक वैल्यू को तो 450 के आसपास का मोटा मोटा आपको प्राइस देखने को मिलता है। इतनी बात कर रहे थे एनालिस्ट कि बजाज, और ये क्यों? बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन, क्योंकि बजाज फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के अपने 7.5 गुना वर्क कर रहा है। और देखिएगा 944.86 की बुक वैल्यू 7.63 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है ये स्टॉक। तो देखिए बहुत बड़ी बात है ये कहने में कुछ नहीं है। ये हम और आप जैसे ही लोग तो बात करते हैं, हम और आप और एनालिस्ट, इनमें ही सब कुछ फंसा हुआ है। एक मैं आपको बहुत ही फ्रेंडली बात बताऊं, यहाँ पर एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि ये स्टॉक जाना किधर है। ये रियलिटी है, ये आप मान के रख लीजिए। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर समझिएगा। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो ये बुक वैल्यू कुछ ऐसे वैसे नहीं है बजाज फाइनेंस की। इनके पास बिजनेस है, अपना बिजनेस मॉडल है, बिजनेस है और बिजनेस रनिंग है और बिजनेस टॉप लेवल का बिजनेस है, इसीलिए ये बुक वैल्यू के इतने ऊपर वर्क कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ही आ रहा है ना, बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करने लगे, बहुत सारे लोग रियलिटी की बात करने लगे। हर एक का अपना अपना मानना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है, वो आप ये समझिए कि लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी नेटवर्थ देख रहे हैं। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन तो आपको मिल ही रही है। 1,20,20,000 करोड़ के आसपास तक की वैल्यूएशंस जो है वो आपकी एक ना रीजनल वैल्यूएशन है, क्योंकि आपके पास रिलायंस की स्टेक है 6.10% के आसपास।
उस हिसाब से वैल्यूएशन आपकी बनती है, राइट। होल्डिंग कंपनी में 10% का डिस्काउंट चलता है, मोटा मोटा आपका 180 के आसपास का कुछ भाव बनता है, एक रियल एक बात बताएं तो। लेकिन आप ये देखिए कि ये अनरियलिस्टिक बात हो जाती है। अब इसमें सच क्या होगा कि पता नहीं, क्या ये बुक वैल्यू के वाकई में ऊपर निकल पाएगा या बुक वैल्यू से 2 से 3 गुना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो बात करिए 2 से 2.5 गुना जो भी बात है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बिजनेस जो है वो अभी सबसे बड़ी बात ये है कि बिजनेस जो है वो जियो फाइनेंशियल सेटअप कर रही है, ना कि इनके रनिंग बिजनेस है। अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का ये स्टार्ट कर देंगे, एएमसी का स्टार्ट कर देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे जो कि इसके सेगमेंट वाइज होंगे, राइट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। अब आप ये देखिएगा जब वो बिजनेस उतरेंगे बाजार में तो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कि हो सकता है आपने जो सोचा उससे बेहतर कर जाए या हो सकता है आपने जो सोचा उससे खराब प्रदर्शन करे स्टार्टिंग में। तो वही सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस को उतरने दीजिए, परफॉर्म करने दीजिए, उसके नंबर जो है वो बैलेंस शीट पर आएंगे नंबर्स, तब जाकर एक अच्छी राय बन पाएगी। अदरवाइज हवाई बातें हैं, कहने की बात है। तो ये सीधी सी बात है कि बिजनेस अभी सेटअप हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक मत होइए बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग बात करते हैं, इवन मैं भी देखता हूं कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड जो है वो 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, और आपका भी यहां पर यही कहना है कि 10 टाइम यहां पर वैल्यूएशन हो जाएगी यहां से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, यानी कि 11 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी बन जाएगी। यानी कि भाव जो है वो 1800 से 2000 रुपए का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड में कितना बड़ा बिजनेस हो चुका है। आज स्टोर्स आप देखिए कहाँ कहाँ तक पहुंचे गए, छोटे से छोटे सिटी में 2-2, 3-3 स्टोर्स हैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड के, इतना यहाँ पर कैच कर चुका है। तो वो एक लंबा समय लिया है उसने और तब जाकर ये बना है। और आप लिस्ट भी अगर करवा देंगे रिलायंस रिटेल लिमिटेड तो भी यहाँ पर जो है एक मैच्योर बिजनेस आप लिस्ट कराएंगे, उसमें निवेशक का क्या होगा, वही बात आ जाती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अभी ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करनी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर आप देखें, कहने की बात है कि 2 से 3 गुना अपने बुक वैल्यू के हो जाना, 2 से 3 गुना का मतलब है 3-4 लाख करोड़ की कंपनी बन जाता, 3-3.5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाना पहले ही जब आपका बिजनेस यहाँ पर जो है पहुँचेगा। आप बजाज फाइनेंस जितना पहुँचेंगे तब जाने कहाँ बिजनेस पहुँचेगा, तो वो एक सोचने वाली बात है। तो इस हिसाब से तो फिर बजाज फाइनेंस सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर एक देखने वाली बात होती है, कहने वाली बात होती है। 2 से 3 गुना कहने में अच्छा लगता है, होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ से 180 की बुक वैल्यू है, हो सकता है 360 रुपये चला जाए, पॉसिबल है। फंड्स इतने आए, लिक्विडिटी इतनी हो कि ये स्टॉक चला जाए। लेकिन उससे फिर बिजनेस का कैसे पता चलेगा, कैसे टिक पाएंगे वहाँ पर, ये सवाल आ जाता है। तो अपने आप को सिक्योर रखिए, ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार खरीद के छोड़ दें कैसे भी करके। हाँ ठीक है, आपका सोचना ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो नए निवेशक हैं यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें समझ में तो आ नहीं रही हैं। एक रियलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में तो आ नहीं रही, कैसे क्या होगा। कुल मिलाकर आप अपने आप को सेफली पर्पस रखिए। अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत होइए, 50 शेयर खरीद लो बस और छोड़ दो, बस इतने ही करो, बहुत ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए कि इंडेक्स से बाहर अगर ये निकलता है तो कैसा परफॉर्म करता है, तो ये ज़रूर देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। 2-3 दिन की बात है, अगर ट्यूसडे तक ऐसे ही बंद हुआ तो समझ जाइए इंडेक्स से बाहर निकल रहा है ये, तो वो यहाँ पर देखना है। तो वो बहुत बड़ी बात है। और 50 शेयर खरीदेंगे, अगर ये बहुत बड़ा डिप भी आता है इसके अंदर, किसी वजह से बहुत बड़ा डिप आता है, बुक वैल्यू के नीचे चला जाता है शेयर, तो एटलीस्ट आप जो है एक एवरेज तो कर सकते हैं, वो 50-50 शेयर एटलीस्ट आप अपने आप को एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपने पैसों को। तो वो एक सीधी सी बात है, टाइम टेकिंग वाली बात है, टाइम लगेगा स्टॉक के अंदर ग्रो होने में। रिलायंस है, ग्रो कर जाएगा बिजनेस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही सारी चीज़ें सेटअप है, बस उसमें बिजनेस उतारने हैं, ठीक है। तो वो होगा, फिर ग्राउंड रियलिटी टेस्ट होगी। तो वो अचानक से बजाज फाइनेंस बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे बनेंगे। तो वो उसका यहाँ पर जो है इंतज़ार करिए। अभी जो है भावुक होकर कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको एकदम गलत पड़ जाए, ठीक है ना। तो बहुत कम खरीदे अगर किसी को खरीदना है तो, और रिस्क तो रहेगी, सीधी सी बात है, रिस्क रहेगा। जब तक ये 5% का सर्किट ख़त्म नहीं होगा तब तक तो रिस्क रहने वाला है। एक बड़ा सर्किट यहाँ पर लगे तब तो एक थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस देखा भी जा सकता है। 5% सर्किट में तो कुछ नहीं हो पाता है, कहने की बात। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे।
छोटा सा एनालिसिस है, जरा बिजनेस को देखिए, हर चीज़ पर गौर करिए, तब जाके अपना डिसीजन लीजिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।